हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। कोर्सेज कौन कौन से हैं, कैंपस कौन कौन से हैं, कॉलेज कौन से कॉलेज अच्छे हैं, कौन से कॉलेज बुरे हैं। बुरे तो खैर कॉलेज कोई कॉलेज नहीं होता, सब कॉलेज अच्छे होते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है NIRF रैंकिंग का। कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, एडमिशन प्रोसीड्यूर क्या होता है, इन सब के बारे में आपको एक मैं पूरी आज डिटेल बताऊंगा। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी मिनट की जाएगी, हो सकता है 20 मिनट चली जाए, 25 मिनट चली जाए, 30 मिनट चली जाए। प्लीज़ इसको देखना जरूर, कितने मिनट की जाए आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो जैसा कि हमें पता है, CBSE ने क्या किया है, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है, 12th वालों के तो मौज कर दिया है। तो अब जो है ना 12th वाले क्या अब आगे देख रहे हैं भाई क्या करना है। तो बहुत से जो स्टूडेंट है वो सोचते हैं चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सबसे पहले बात करें अगर हम उसके कैंपस की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस होते हैं। एक साउथ कैंपस, एक नॉर्थ कैंपस, एक ऑफ कैंपस, 3 कैंपस होते हैं। साउथ कैंपस यानी कि जो साउथ दिल्ली में आता है वो साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस यानी कि जो नॉर्थ दिल्ली में आता है वो नॉर्थ कैंपस, और ऑफ कैंपस जो कॉलेज इन दोनों में कहीं भी नहीं आते। अगर हम नॉर्थ कैंपस की बात करें तो उसके कॉलेज हैं जैसे कि मिरांडा हाउस है, हिंदू कॉलेज है, सेंट स्टीफन कॉलेज है, हंसराज है। तो ये सब क्या है, नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हैं। और अगर हम साउथ कैंपस की बात करें तो ARSD है, वेंकी है, रामलाल आनंद है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज है। तो ये सब क्या है, साउथ कैंपस के कॉलेज हैं। आर्यभट्ट है। और अगर बात की जाए ऑफ कैंपस कॉलेज की, तो ऑफ कैंपस में आपका शहीद सुखदेव कॉलेज है, शिवाजी कॉलेज है। ये सब जो है क्या है, ऑफ कैंपस कॉलेज कहलाते हैं। और अगर हम बात करें कोर्सेज की, तो कोर्सेज जो ऑफर कराती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो जो कोर्सेज ऑफर करवाती है वो है आपका जो कोर्सेज ऑफर करवाती है वो है आपका BSc ऑनर्स और BSc प्रोग्राम, BA प्रोग्राम एंड ऑनर्स, BCom ऑनर्स एंड BCom प्रोग्राम, और फिर B.Ed कर सकते हैं आप। टूरिज्म मैनेजमेंट का भी कोर्स कर सकते हैं। ये आप CBS कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी से टूरिज्म मैनेजमेंट का भी कोर्स कर सकते हैं। LLB भी कर सकते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। LLB भी कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब आप ग्रेजुएशन कर लें। यानी कि ये BA प्लस LLB 5 साल का कोर्स नहीं कराता, ये सिर्फ मास्टर्स का कोर्स कराता है। यानी कि आप LLB कहीं से और से करो और मास्टर्स फिर यहाँ पे आप करो, यानी कि 2 साल आफ्टर ग्रेजुएशन का ये करवाता है। फिर आप उसके बाद देखा जाए तो BGMC का कोर्स कर सकते हैं आप। BGMC यानी कि जर्नलिज्म का कोर्स, और जर्नलिज्म का कोर्स में ज़्यादा देखा जाए तो लड़कियों के लिए कॉलेज ज़्यादा हैं अगर हम कंपेरिजन करें तो, बॉयज़ से कंपेरिजन करें तो। और दूसरा कि आप MBBS भी कर सकते हैं। बहुतों को ये पता नहीं होगा MBBS की नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। पर वो कैसा, उसका जो एक कॉलेज है, उसका कुछ पर्टिकुलर कॉलेज जैसे कि लेडी हार्डिंग कॉलेज एंड मौलाना आज़ाद कॉलेज है, ये इन कॉलेजों से आप जो है MBBS भी कर सकते हैं। आप फिर B.Tech भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। उसका एक अलग मतलब सेंटर है जिसको कि हम क्लस्टर इनोवेशन सेंटर कहते हैं, जिसमें कि आप एंट्रेंस देके, यानी कि DUET का जो एग्जाम होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसको देके आप उस यहाँ से B.Tech भी कर सकते हैं। ओनली 45 सीट्स होती है, ज़्यादा नहीं होती। फिर आप जो है BBA, BMS और BBE भी कर सकते हैं। इसका अगर एक नंबर मतलब जो ऑल इंडिया का जो नंबर 1 कॉलेज अगर बात की जाए BBA के लिए, तो शहीद सुखदेव कॉलेज है, जो कि इंडिया का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है। तो ये सब होगी कोर्सेज की बात। और अगर फी स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो फी स्ट्रक्चर का आप ऐसा देखो कि बेसिक जो है ना, मतलब आपको 1 साल का जो फीस बनेगा ना, वो 8,000 से लेके मैक्सिमम जाएगा आपका 22,000 तक। उससे ज़्यादा नहीं जा सकता को एक साल का फीस, यानी कि 8,000 से लेके 22,000 तक, इससे ज़्यादा नहीं जाता किसी भी मतलब जो प्रोफेशनल कोर्स को छोड़ के, यानी कि जो ऑनर्स कोर्सेस हैं, जो मतलब प्रोफेशनल कोर्सेस नहीं हैं, उसको छोड़ के आप इसके अलावा और नहीं जा सकता। अगर प्रोफेशनल कोर्सेज की बात की जाए, जैसे कि आप BSc कर रहे हो, CS कर रहे हो, तो इसका भी ना ज़्यादा 1 लाख जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। ये नहीं कि आपको साल के 2 लाख 3 लाख रुपए पेड करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। इसका अफोर्डेबल है, ये नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एक अफोर्डेबल कर सकते हैं। साल में अगर हमें 8,000 से लेकर 22,000 तक, चल साल में अगर हमें 22,000 रुपये लगते हैं तो 1 महीने का 2,000 रुपये देखा जाए तो। हाँ, लेकिन ये बात होती है कि आपको एक साथ ये फी पे करने होते हैं। जैसे अगर फर्स्ट ईयर मेडिसिन ले रहे हो, तो अगर जैसे कि मैंने लिया था, तो मुझे मेरी फीस थी, हिस्ट्री ऑनर्स मैंने किया था, तो मेरी फीस थी 11,000 रुपीज़।
तो मुझे 11,000 रुपीज़ एक साथ ही पे करने पड़े थे। बस ये दिक्कत है, आप ऐसे किस्तों में या EMI में पे नहीं कर सकते, आपको एक बार में ही सारी फीस को पे करना पड़ेगा। तो ये है। अब बात की जाए टॉप कॉलेजेस की, टॉप कॉलेजेस की बात की जाए तो अगर मैं बात करूँ आर्ट्स की, जैसा कि आई एम आर्ट्स स्टूडेंट, आई एम परसुइंग हिस्ट्री ऑनर्स, तो अगर मैं आर्ट्स की बात करूं तो इसका जो नंबर 1 कॉलेज है स्टीफन है, सेंट स्टीफन है, हिंदू है, हंसराज है, किरोड़ीमल है, वेंकी है, रामजस है, ARSD है, तो ये सब आर्ट्स के नंबर 1 कॉलेज माने जाते हैं। या और अगर मैं बीकॉम ऑनर्स कॉलेज की बात, जैसे कि पता है बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम दोनों एक अलग अलग कॉलेज से कराते हैं। बहुत कम ऐसे कॉलेज होते हैं जो कि बीकॉम ऑनर्स भी कराते हैं और बीकॉम प्रोग्राम भी कराते हैं। तो मैं उसकी अगर बात करूं बीकॉम ऑनर्स की, तो बीकॉम ऑनर्स में आप SRCC, हिंदू कॉलेज, LSR, और फिर क्या कहते हैं हंसराज, वेंकी, रामजस, इन सब में आप जाके कर सकते हैं। और अगर प्रोग्राम की बात करूं तो वेंकी करवाता है, KMC करवाता है, और अगर मैं देखो रामजस करवाता है, ARSD कराता है, SGTV खालसा कराता है और गार्गी कॉलेज भी करवाता है। और यहीं पे अगर कोई साइंस स्टूडेंट का साइंस बैकग्राउंड से है, जो कि साइंस से आगे परसुइंग करना चाहता है, तो उसके लिए मैं बताऊं तो सेंट स्टीफन से आप कर सकते हो, हिंदू कॉलेज से कर सकते हो। सेंट स्टीफन जो है ओनली 4 कोर्सेज करवाता है, वो आप वेबसाइट पे देख लेना, मैं कंफर्म नहीं हूँ उसका कि 4 कोर्सेज कौन कौन से हैं, वो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर सेंट स्टीफन की वेबसाइट पे आप जरूर चेक कर लेना एक बार। मे बी कि कुछ दिनों में जो अपडेट आएगा सेंट स्टीफन का वो भी मैं आप कहोगे तो मैं वहाँ पे आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। जैसे सेंट स्टीफन हो सकता है, हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस, हंसराज, KMC, LSR, वेंकी, तो ये सब जो है साइंस के लिए भी हैं। अब अगर बात की जाए एडमिशन प्रोसीड्यूर की, अगर बात करें एडमिशन प्रोसीड्यूर की, तो एडमिशन 2 तरह से होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है और एक एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होता है। तो अगर एंट्रेंस बेस्ड जो एडमिशन होता है वो किसके लिए होता है, BMS, BBA बिजनेस बैचलर इन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, BTech बिजनेस इन बैचलर इन टेक्नोलॉजी। तो ये इन सब के ना, यानी कि जो प्रोफेशनल कोर्स है ना, उसमें जो है आपको एंट्रेंस बेस होता है। यही अगर मेरिट बेस की बात की जाए तो आप बीकॉम कर लो, BSc कर लो, BA कर लो, तो इन सब में मेरिट बेस पे होता है। और मेरिट बेस भी जो है ना 2 तरह, मतलब जो है ना 2 तरह से डिसाइड किया जाता है जो मेरिट बेस होता है। एक तो बेस्ट ऑफ 4 और एक बेस्ट ऑफ 3। बेस्ट ऑफ 4 में जो है कौन से लिए जाते हैं, तो आपके 3 इलेक्टिव, जैसे कि मेरे पास तो 5 सब्जेक्ट थे। कौन कौन से, हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, और छठा एक था 6 सब्जेक्ट थे मेरे पास, फिजिकल ऑनर्स। अगर मैं फिजिकल ऑनर्स को चलो एक बार हटा दूं, मैं मेन नहीं बनाऊंगा उसको, तो 5 मेरे पास बचते हैं। सॉरी फिजिक्स, भाई कहाँ बड़े लोग, साइंस नहीं हम भाई, हम आर्ट्स वाले हैं। तो हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और हिंदी। तो आपके पास आपके 3 सब्जेक्ट जो इलेक्टिव होंगे, कौन कौन से होंगे इलेक्टिव, जो पोल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये आपके 3 सब्जेक्ट हो गए इलेक्टिव। तो ये 3 और एक लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज ले लिया जाएगा, उसके हिसाब से आपका फिर मेरिट डिसाइड होगा। और अगर मैं जो एंट्रेंस बेस का है, एंट्रेंस बेस बता ही दिया। और बेस्ट ऑफ 3 जो होता है वो जो होता है ना साइंस के लिए होता है। बेस्ट ऑफ 3 बेसिकली सिर्फ मैथ ऑनर्स और CS कंप्यूटर साइंस ऑनर्स को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब में जो है ना बेस्ट ऑफ 3 लिया जाता है, यानी कि आपके 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट लिए जाते हैं। जैसे कि अगर आपको केमिस्ट्री ऑनर्स करना है तो आपको 3 सब्जेक्ट लिए जाएंगे, PCM। B वाले नहीं कर सकते केमिस्ट्री ऑनर्स, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर हो तो आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। फिजिक्स ऑनर्स में तो खैर आप कुछ PCM या PCMB कुछ भी है, आप किसी से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मैथ में क्या आपसे बेस्ट 4 ही मांगा जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि 12th के बाद ना स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं। जब स्ट्रीम आप चेंज कर लेते हो ना, तो आपके पास ना 2% का डिडक्शन हो जाता है। यानी कि अगर जैसे कि साइंस वाले हैं, उनको अब चाहिए क्या, वो चाहते हैं हम हिस्ट्री ऑनर्स कर लें, मैं परसुइंग कर रहा हूँ, तो हिस्ट्री ऑनर्स कर लें। तो जैसे कि अगर हिस्ट्री ऑनर्स की जाती है 98% या पॉलिटिकल ऑनर्स की जाती है 99% रहे, तो उसको जो है, जो साइंस वाला है, उसको कितनी लानी पड़ेगी, अगर हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा है तो उसको लानी पड़ेगी 105%, ठीक है। और अगर वो क्या कहते हैं ज़्यादा है, अगर जैसे 97% है अगर पॉलिटिकल साइंस की,
तो उसको लाना पड़ेगा 99.959%, तो जाके वो जो है पोल साइंस ऑनर्स कर सकता है। मगर अगर आप जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो उसको कि अपनी लैंग्वेज को इलेक्टिव बना लेते हैं, लैंग्वेज को वो इलेक्टिव बना लेते हैं, जब 5 ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं इलेक्टिव बना लेते हैं उसको, और फिर वो उसी से अपना ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसमें उसको फ़ायदा होता है 2% का। यानी कि अगर आपके मार्क्स जो कट ऑफ है वो 98%, और अगर आप हिंदी ऑनर्स करना चाहते हो, कोई भी लैंग्वेज से आप करना चाहते हो, तो आपके लिए वो हो जाएगा 96%, 2% घट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब जो है क्या होता है कि प्रोसेस क्या है एडमिशन का, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। तो पहला प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है जो कि अभी 15 जुलाई के बाद आएगा तो मैं उसके लिए अपडेट बना दूंगा आपके लिए एक अपडेट वीडियो बना दूंगा। जैसे ही आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैं उसके एक अपडेट बना दूंगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो फॉर्म आती है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है उसमें, फिर उसके बाद जाके एक दो महीने बाद फिर आती है कट ऑफ में आपको देखना होता है। इस कट ऑफ में भी ना एक लोचा होता है जो कि हम पिछले साल मैंने भी झेला था, वो मैं बताऊंगा आपकी अगली वीडियो में। वो वीडियो मस्ट आप देखिएगा, क्योंकि वो जो वीडियो होगी ना आपके एक तरह से मान लो फ्यूचर डिसाइड करेगी आपका कि क्यों कर रहे हो। वो गलती बहुत से अक्सर लोग कर देते हैं, बहुत से स्टूडेंट भी कर देते हैं और अक्सर करते हैं वो गलती। प्लीज़ वो वीडियो जरूर देखिएगा। फिर आगे कट ऑफ, उसके बाद फिर कट ऑफ के बाद आप देखोगे मेरा किस कट ऑफ में नाम आया, किस कॉलेज में नाम आया, वहाँ पे अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद आपका एडमिशन होगा। एडमिशन के बाद आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा कि हाँ आपका जो है वो हो गया है। अब जो है फ़ी आप पेमेंट करो। अब फ़ी पेमेंट करोगे जैसे वहाँ पे सक्सेसफुल लिखाएगा, उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। समझ में आ गई ये बात। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आई हो। लेकिन मैंने जो बोला कि मेरी अगली वीडियो वो जरूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए, खास करके जो 12th स्टूडेंट है वो कंपलसरी है उनके लिए देखना, क्योंकि आप फिर बहुत बड़ी गलती कर जाओगे, चूक जाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो फिर पता ही क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को भी दबा दो। पक्का समझ गए ना? चलो दबाओ। जय हिंद।